श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल मई 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो राशिफल हम बताएंगे ये चंद्र राशि पे भी आधारित है, लगन राशि पे भी आधारित है। अर्थात अगर आपकी राशि मेष है या मेष लगन है, नाम के हिसाब से मेष राशि है, तो संपूर्ण जिस तरह से भी है हम विस्तार से सबके लिए बता रहे हैं। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल भी किसी तरह का कन्फ्यूजन ना रखें कि नाम के आधार पे है, चंद्र राशि के आधार पे है या लगन राशि के आधार पे है। तो सब के लिए ये है, जिनका भी मेष लगन है, मेष राशि है या नाम के आधार पे मेष राशि है, उन सभी के लिए ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो जानेंगे मित्रों, इस महीने आपका आर्थिक पक्ष कैसे रहेगा, आपका नौकरी कैसी रहेगी, व्यापार कैसा रहेगा, अगर आप एब्रॉड जाना चाहते हैं वो कैसा रहेगा आपके लिए। इसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, वैवाहिक जीवन में बाधाएं हैं वो कैसी रहेंगी, विवाह नहीं हो पा रहा है तो वो कारण क्या है। कुल मिलाकर के विस्तार से और विस्तृत रूप से हम आपको वृषभ राशि वालों के लिए संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे इस वीडियो में। तो विशेषकर मैं आपको पहले मोटे मोटे तौर पर ग्रहों का जो राशि परिवर्तन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। 15 मई से सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य अपनी उच्चस्थ राशि मेष से निकल करके वृषभ राशि में संचरण करेंगे। इसके साथ साथ मंगल का 17 मई 2022 से राशि परिवर्तन होगा और कुंभ से निकल करके अपनी मित्र की राशि मीन में संचरण करेंगे। कुल मिलाकर के ये समय मंगल के लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपके लिए लाभदायक रहेगा। बुध 11 मई से वक्रगत स्थिति में हो जाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको अपने विचारों में संयम रखना है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो विचार हैं वो गलत भी हो सकते हैं, सामने वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं या सामने वाले को गलत लग सकता है आपकी बातों से, आपकी वाक्यों से, आपके विचारों से। तो किसी की सहमति हो या ना हो, आपको ज़्यादातर लोगों के बीच में इंटरफेयर करने से बचना होगा। वही शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 23 मई को। 23 मई से पहले शुक्र उच्चस्थ राशि मीन में रहेंगे, तो उसके बाद मेष में शुक्र चला जाएंगे। तो ये मैंने मुख्यतः आपको ग्रहों का राशि परिवर्तन बता दिया। इसके साथ साथ मित्रों, गुरु आपके 2, 5, 7 पर ये भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो कि गुरु की दृष्टियों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। और हाल ही में गुरु ने राशि परिवर्तन किया है और गुरु मीन राशि से संचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाली है। इसके साथ साथ शनि का शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी आपके दशम भाव में बन रहा है, जो कि 29 अप्रैल से ही शनि जो राशि परिवर्तन करेंगे वो अपनी कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग वृषभ राशि वालों के लिए अगर बनता है और दशम में बनता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए, आपके कामकाज को लेकर के बहुत ही उत्तम और बढ़िया रहेगा। शुरुआत करते हैं मित्रों आपके आर्थिक स्थिति से। इस महीने, विशेषकर मई के महीने में आपको स्ट्रेस में कमी मिलेगी, तनाव में कमी मिलेगी, जो कि पहले से आपके जीवन में स्ट्रेस, तनाव बहुत बड़े पैमाने पे है। क्योंकि मैं पूरी गणना के साथ ये बातें बता रहा हूँ, चाहे आप वृषभ लगन के हैं, वृषभ राशि के हैं या नाम से आपकी वृषभ राशि है, तो कहीं ना कहीं आप पे इस समय में स्ट्रेस काफ़ी मात्रा में है और तनाव वाली स्थिति बनी हुई है, चिड़चिड़ापन भी है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति इस समय में आपकी मजबूत होगी। वो कैसे होगी? वो जॉब के माध्यम से हो सकती है, नए रास्ते आप आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक पक्ष आपका इस महीने में मजबूत होगा, जो कि पहले उतार चढ़ाव से चला आ रहा है। साथ ही साथ मित्रों, आपने देखा है कि वर्तमान समय में
जॉब में काफ़ी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं। जॉब कुछ लोगों को मिला ही नहीं है, कुछ के पास है ही नहीं, कुछ लोगों के पास है तो वो भी जॉब में सेटिस्फाई नहीं है। मतलब अगर आपके पास जॉब है किंतु आपकी जो वहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है, आपके कलीग्स के साथ ही आपकी लड़ाई हो जाती है, मैनेजर और बॉस भी आपके साथ सही सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक किचकिच वाला माहौल वहाँ पे बना हुआ है। आपके ऑफिस में एक तनाव वाली स्थिति है और काफ़ी काम भी आपको करना पड़ता है, काफ़ी प्रेशर आप पर बना हुआ है इस समय में। किंतु ये महीना जो मई का महीना रहेगा, तो मई के महीने में आप देखेंगे कि ये जो किचकिच है, ये जो लड़ाई झगड़ा, ये जो तनाव तलखी है, ये जो प्रेशर है वो कम होगा पूरी तरह से। और अगर आप जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं, जॉब आप अपना चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता बहुत अच्छी मिलेगी और एक अच्छा पैकेज वाला जॉब आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए आप तत्पर रहिए, तैयारी करते जाइए, इंटरव्यू देते रहिए, किसी तरह से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। आप खुल करके आगे बढ़िए, आपके जीवन में काफ़ी उन्नति और प्रगति आगे होने वाली है। साथ ही साथ कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं किंतु अभी तक उनको भी कुछ अच्छे रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। तो इस समय में कुछ वो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के और उसका रिज़ल्ट आने वाला है इस महीने में, कुछ वो लोग जो इस महीने गवर्नमेंट जॉब को लेकर के एग्ज़ाम देंगे, इंटरव्यू देंगे, तो जिन लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है तो उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है, उनकी जॉब इस समय में पक्की है। 15 मई से पहले अगर रिज़ल्ट आएगा तो निश्चित रूप से उनको जॉब मिलेगी सरकारी। और जिन लोगों का 15 मई से पहले अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या कोई इंटरव्यू होता है गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो उसमें उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो जॉब को लेकर के भी अब आपको परेशान नहीं होना है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेंगे आपको और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ व्यापार जगत से जुड़े लोगों के लिए ये समय बहुत ही उत्तम और अच्छा रहेगा। अनुकूल स्थितियां इस समय में बनती नज़र आ रही हैं। विशेषकर व्यापार में जो लॉस आपको पहले हुआ है उसकी भरपाई आप इस समय में ज़रूर करेंगे। और नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। साथ ही साथ व्यापार अगर पहले से उतार चढ़ाव भरा है या उसमें दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, अभी तक जितना बेनिफिट, जितना मुनाफा आपको चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें बदलाव करने की आवश्यकता भी आपके लिए रहेगी। अगर बदलाव करते हैं मित्रों तो उसमें ज़रूर आपको अच्छे परिणाम आगे आने वाले समय में मिलेंगे। इसके साथ साथ कुछ हमारे जो लोग हैं वो लोन से अभी दबे हुए हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मात्रा में कर्ज है और कर्ज से काफ़ी परेशान है। वो कर्ज से जो लोग परेशान हैं मित्रों, इस समय में आपके पास धन आने की ज़्यादा संभावना है, धन आने की प्रबल संभावना बन रही है। तो कहीं ना कहीं धन जो आएगा आपके पास उससे धीरे धीरे आप कर्ज खत्म करते चले जाएंगे। और अब ये संभावना बन रही है कि वृषभ राशि वाले ज़रूर कर्ज भी अपना समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि दशम में शनि जो है वो शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना रहे हैं। भले धीरे धीरे आपका कर्ज समाप्त होगा किंतु कर्ज निश्चित रूप से समाप्त होगा, क्योंकि वर्तमान में जो छठे के जो स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके उच्चस्थ रहेंगे 23 मई तक। तो कहीं ना कहीं कर्ज में भी आप धीरे धीरे उसमें राहत मिलेगी, आप कर्ज खत्म कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग कर्ज लेना चाहते हैं अपने व्यापार को शुरू करने के लिए या घर को लेकर के कर्ज लेना चाहते हैं या कोई चीज़ खरीदने के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उनके जो इस टाइम में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कर्ज नहीं ले पा रहे हैं, तो वो लोग कर्ज भी ले पाएंगे, अर्थात कर्ज चुका भी पाएंगे और कर्ज लेना चाहते हैं तो वो भी ले पाएंगे इस समय में। इसके अलावा प्रॉपर्टी यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, जैसे प्लाट हो गया, फ्लैट हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गई, या कोई ऐसी चीज़ आप इस समय में खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं जो आपकी बहुत पहले से इच्छा रही है किंतु अभी तक वो इच्छा आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो मित्रों ज़रूर इस समय में घर, गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट आप खरीद सकते हैं, कोई भी अगर आपकी इच्छा है तो। क्योंकि प्रॉपर्टी इकट्ठा करने के भी इस समय में योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी यदि आप बेचना चाहते हैं, आप घर बेचना चाहते हैं, आप कोई प्लॉट बेचना चाहते हैं, फ्लैट बेचना चाहते हैं, या किसी तरह से भी कोई चीज़ आप सेल करना चाहते हैं और अभी तक हो नहीं रही है, तो उसको सेल पे आप लगा सकते हैं। इस टाइम में इस तरह के भी योग पूर्ण रूप से बनते नज़र आ रहे हैं।
इसके अलावा मित्रों, अगर आपका पैसा किसी के पास फंसा हुआ है, उधार दिया था किंतु अभी उस व्यक्ति से किसी तरह का भी कोई संपर्क नहीं बन रहा है, तो ज़रूर आपका पैसा भी इस समय में आपको मिलेगा। दोबारा उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए, आपको दोबारा उससे बातचीत करनी चाहिए, तो वो पैसा भी आपका ज़रूर इस समय में लौट आएगा। साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय देखा जाए तो परिवार के लिए ये समय अच्छा रहेगा। परिवार से भी आपको साथ सहयोग इस समय में मिलेगा, परिवार भी आपको सपोर्ट करेगा। और विशेषकर पहले जो परिवार के बीच और आपके बीच में जो मतभेद रहे हैं, जो उतार चढ़ाव, जो खटपट, जो विवाद रहे हैं, उन्हें अब समाप्त करने की आवश्यकता रहेगी। उन्हें आप समाप्त करके अगर आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और विशेषकर परिवार का सहयोग भी इस महीने निश्चित रूप से आपको मिलेगा। साथ ही साथ विवाह को लेकर के कुछ लोग जो है मित्रों वो ज़्यादा परेशान है, विवाह हो नहीं रहा है, प्रस्ताव मिलते हैं किंतु बात पूरी नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं किसी कारण से बात अधूरी रह जाती है, या फिर होते होते पूरी बात बीच में ही ख़त्म हो जाती है। तो इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ विवाह को लेकर के बातचीत जो वो पक्की भी होगी, ये भी योग पूर्ण रूप से इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। और जिनके साथ भी आपका विवाह होगा, मनपसंद होगा आपका, और मनपसंद से ही आप शादी भी करेंगे, और 1.5-2 महीने के बाद ही आपकी शादी भी हो जाएगी। इस तरीके के भी योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 2, 5, 7 पे गुरु की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं विवाह के प्रबल योग इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ विवाह को लेकर के जो चिंता है आपको, अब आपको वो चिंता खत्म कर देनी चाहिए। और वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में यदि अनबन है, उतार चढ़ाव है, विवाद है, पति पत्नी के बीच में असमंजस्य वाली स्थिति है, परस्पर संबंध अच्छे नहीं हैं, समन्वय ठीक नहीं है, उनके लिए भी अब ये समय उत्तम है, उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। और विशेषकर अगर लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में हो रहा है या डिवोर्स तक नौबत जा रही है, तो मिल बैठ करके आपको उस समस्याओं तक पहुंचना चाहिए जिस समस्या से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, और उसको जड़ से ख़त्म करने की आवश्यकता रहेगी मित्रों। हालांकि इस समय में आप ज़रूर विवादों को ख़त्म करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करके आप आगे बढ़ेंगे, किंतु कोशिश ये करें कि आपस में अनुकूलता हो, समन्वय हो और परस्पर संबंध ठीक हो, तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे ही दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा बनेगा। साथ ही साथ लव रिलेशनशिप को लेकर के देखा जाए तो ये समय उत्तम है। प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कोई बाधा, अथवा आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चला गया, या आपके प्रियतम आपसे नाराज़ हैं, तो इस समय में मित्रों आपके प्रियतम फिर से आपसे बातचीत करेंगे, फिर से आप दोनों का इकट्ठा मिलन हो सकता है, फिर से आपकी सोशल मीडिया या फोनिकली बातचीत हो सकती है, या आमने सामने मिल बैठ करके भी आप विवादों को ख़त्म करेंगे। कहीं ना कहीं समन्वय बढ़ेगा, परस्पर संबंध ठीक होगा, और ब्रेकअप अगर हो चुका है तो वो अलगाव फिर से अब इस महीने में आप इकट्ठा देखेंगे। जो चिंता है आपको लव मैरिज करने को लेकर के, वो चिंता भी ख़त्म होगी। प्रेम विवाह होने की भी संभावना पूर्ण रूप से बनी हुई है। इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं आप, तो उसमें भी आप ज़रूर कर पाएंगे। परिवार से अगर इस समय में बातचीत करेंगे तो परिवार आपका सहयोग देगा। आपके प्रियतम अगर मैरिज को लेकर के नहीं मान रहे हैं तो वो भी इस समय में मानेंगे। और विशेषकर लव मैरिज को लेकर के अगर दिक्कत है, आपको किसी तरह की भी कोई समस्या या इंटरकास्ट को लेकर के प्रॉब्लम है, तो वो निश्चित रूप से इस समय में ठीक होगी। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचने की आवश्यकता इस समय में रहेगी। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रह सकती है, इससे भी आप बचें, या थर्ड पार्टी से बातचीत करके ही अगर आप अपने प्रियतम पे विश्वास करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वही फॉरेन जाने वाले लोगों के लिए भी ये महीना बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। फॉरेन जाना चाहते हैं आप, किंतु अभी फ़ाइल लगी नहीं है, डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो रहे हैं, एम्बेसी में फ़ाइल है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है, या किसी तरह से अड़चन आ रही है, पहले भी आपने फ़ाइल डाली थी वो रिजेक्शन हो गई, मतलब रिजेक्ट हो गया आपका वीज़ा, तो कहीं ना कहीं इस समय में मित्रों आप विदेश ज़रूर जा पाएंगे। फिर से आप दोबारा फ़ाइल लगाइए, फिर से आप इसमें थोड़ा भागदौड़ कीजिए, ज़रूर 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ही आप विदेश जाएंगे। इस बार वीज़ा आपका ज़रूर लगेगा, क्योंकि इस तरह से योग भी इस समय में बनते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके द्वादश में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं 15 मई तक,
तो ऐसे में ज़रूर आप विदेश की यात्रा कर सकते हैं या विदेश जाना आपका हो सकता है। क्योंकि पहले जो वीज़ा ना मिलने का कारण होता था उसमें मैं कारण नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि कारण बताऊंगा तो वो लंबी वीडियो हो जाएगी। थोड़ा राहु केतु का प्रॉब्लम रहता था, शनि का प्रॉब्लम था, किंतु इस समय में अगर आप वीज़ा लगाएंगे तो किसी तरह की भी कोई समस्या जो है वो अब आपको दोबारा से परेशान नहीं करेगी और आप वीज़ा भी लगा पाएंगे और विदेश भी ज़रूर जा पाएंगे। तो ऐसे में दोबारा से अगर आप कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए टाइम अच्छा है। किसी तरह की भी विदेश में जो विदेश जाने में परेशानी आ रही है, बाधा आ रही है, तो उसे निजात आप ज़रूर पा पाएंगे। इसके साथ साथ शिक्षा, यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग विद्यार्थी हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय में आपका मन पढ़ाई में बहुत अधिक लगेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस आपका बढ़ेगा और सफलता भी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसको लेकर के भी चिंता आपको नहीं करनी है। कोई परीक्षा अगर आप देंगे तो उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। इस तरह से भी इस महीने में योग बनते नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाए तो ये टाइम बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में किसी तरह की भी परेशानी अगर आपके जीवन में है तो उस परेशानी को आप कम कर पाएंगे और स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर बनेगा, अच्छा बनेगा और उसमें अच्छे परिणाम भी आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो मित्रों, ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाएं या फिर अपने फेस के माध्यम से हमसे पर्सनली अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि मित्रों क्या होता है कि जब हम राशि का वीडियो बताते हैं तो ये राशिफल का जो वीडियो है ये एक जनरल वीडियो हो जाता है, ये जनरल प्रेडिक्शन है। और जब हम व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ को देख करके एनालिसिस करके आपको बताएंगे तो वो आपके लिए पर्सनल प्रेडिक्शन होगी। तो पर्सनल प्रेडिक्शन अगर करवाते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल हमको दे करके अगर अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मित्रों, अगर जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है या उसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो वह लोग अपने हाथ की फ़ोटो या फेस की फ़ोटो से भी अपने बारे में हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में किसी तरह की भी कोई समस्या है तो उसका ज़रूर समाधान भी है, क्योंकि समस्या जहाँ पे है समाधान भी वहाँ पे है। तो ईश्वर ने अगर समस्या बनाई है तो उसका समाधान भी बना के रखा हुआ है। मित्रों, बस चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, कोई ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। कोशिश करनी है कि एक सकारात्मक वे से आगे बढ़े, सकारात्मक रास्ते अपनाएं और जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते चलें। तो मित्रों, पर्सनली अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो किसी तरह का कोई बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा शुल्क भी हमने नहीं रखा है। हमने साधारण शुल्क रखा है, थोड़ा सा शुल्क रखा है, सिर्फ 500 रुपये अपॉइंटमेंट का है। और इसमें भी हम बहुत डिटेल से, विस्तार से, विस्तृत रूप से आपको बताएंगे। और किसी भी तरह की कोई आपकी पर्सनल या निजी कुछ जो भी डिटेल्स आप देंगे वो किसी तरह की कोई लीक नहीं होगी। मेरे और आपके बीच में जो बातचीत होगी वो भी हम दोनों तक ही सीमित रहेगी। कोई किसी तरह का कोई इसमें असिस्टेंट नहीं रहेगा। किसी तरह की भी आपकी प्राइवेसी से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर आप कॉल वगैरह करते हैं, आप अपने बारे में पूछते हैं तो ये पूरी तरह से गोपनीय रहेगा और आपको ऑथेंटिक और सही जानकारी हम आपको बताएंगे। और जब आप एक बार हमसे बातचीत करके आप बातचीत करेंगे तो आप खुद ही जानेंगे, खुद ही अनुभव होगा आपको कि कितना अच्छा आपको लगेगा हमसे बातचीत करके। बाकी फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे मित्रों, विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।